पत्र कोलकाता 1/3/1910। पूज्य भाई, सादर प्रणाम। आपको याद होगा कि करीब 20 दिन पहले मैं माननीय गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलने गया था। उन्होंने मेरे सामने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। काफी सोच विचार के बाद मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना अच्छा होगा। मैं जानता हूँ इस बात से आपके हृदय को भारी धक्का लगेगा, क्योंकि परिवार की सारी आशाएं मुझ पर लगी हुई हैं। लेकिन भैया, इस समय मैं एक महान कार्य करने की पुकार अपने हृदय में महसूस कर रहा हूँ। श्रीमान गोखले जी की सोसाइटी में सम्मिलित होना मेरे लिए कोई व्यक्तिगत त्याग की बात नहीं है। सोसाइटी से जो कुछ मुझे मिलेगा वही मेरे लिए काफी होगा। मैं जानता हूँ कि यदि मैं कमाऊं तो कुछ रुपया हासिल कर सकूंगा। शायद इसके लिए उस समाज में अपने परिवार का दर्जा भी ऊंचा करने में समर्थ होऊंगा, जहां लोग विशाल हृदय के कारण नहीं बल्कि धन के कारण गिने जाते हैं। इस संसार में लोग जितने धनी होते जाते हैं उतनी ही उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। वे सोचते हैं कि धन पाकर वे सुखी होंगे, परंतु सुख तो हृदय से अनुभव किया जाता है। एक गरीब आदमी अधिक संतुष्ट रहता है बजाय उस अमीर आदमी के जिसके पास लाखों रुपए होते हैं। दुनिया के अनेक महापुरुष पहले दरिद्र ही रहे हैं। भैया, आप विश्वास रखें, मेरे जीवन में यदि कोई महत्वाकांक्षा है तो यही कि मैं देश सेवा के काम आ सकूं। आपने ही तो सबसे पहले इन सुंदर भावों को, इन उच्च विचारों को मेरे मन में रोपित किया था। आज जो मार्ग मैं पकड़ना चाहता हूं उस पर चलने में आप साहस कर अपनी सहमति दें। आपकी सहमति के बिना मैं जीवन में कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाऊंगा। हम भाइयों का प्रेम ऐसा है कि जीवन में कुछ असुविधाओं और तकलीफों के कारण उसमें कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि मेरा विश्वास है कि वह अधिक सुदृढ़ होगा। गोखले जी के समान प्रभाव, पद या मर्यादा किसे प्राप्त है? और क्या वे एक गरीब आदमी नहीं है? क्या हम लोग उनके परिवार से भी ज्यादा गरीब हैं? अगर लाखों व्यक्ति 2 या 3 रुपए महीने से काम चला लेते हैं तो हम लोग भला 100 रुपए से क्यों नहीं चला सकते? आप इस बात पर विचार करें और अपनी राय मुझे बताएं। आप यह दिखला दें कि आज भी दुनिया में उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं जिनके लिए रुपए पैसे तुच्छ वस्तु हैं और सेवा ही सब कुछ है। आपका भाई राज